जैसा होना तय था, सुधीर की मृत्यु हो चुकी थी। सुधीर की मृत्यु को घटे 2 महीने हो चुके थे। सुधीर के साथ जो हुआ, त्रिवामा ने उसे भुला दिया था। यही तो इस संसार की सच्चाई है। ये किसी के लिए नहीं ठहरता, बस चलता रहता है एक अदृश्य नियम के अनुसार। फिलहाल त्रिवामा के जीवन में कुछ अजीब घट रहा था। उस जीवन के सबसे बड़े भय, मृत्यु से धीरे धीरे उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। कल तक मृत्यु को देखना तो खौफ पैदा कर रहा था। वो उसके लिए आम बात हो गई थी। मिस्टर डी अर्थात मिस्टर डेथ, ये नाम उसे त्रिवामा ने दे दिया था। मिस्टर डी से उसकी दोस्ती सामान्य लोगों जैसी ही आगे बढ़ रही थी। अब अक्सर उससे त्रिवामा बातें करती थी। मिस्टर डी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है और वो कई दिनों से अनुत्तर है, जिसका जवाब तुम ही दे सकते हो। कैसा प्रश्न? यही कि तुम जहां भी होते हो वहां सभी की मौतें बिल्कुल अकाल थी, एक भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। ये उस दंड का प्रभाव है। दंड? कैसा दंड? सर्वसत्ता से बगावत करने का दंड। ओ, तो आप बागी हैं। वैसे आपने किया क्या था? नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास, अर्थात मृत्युदान देने का प्रयास। इसकी सजा के तौर पर उन्होंने मेरी शक्ति छीन ली और मुझे इस निकृष्ट काम में लगा दिया। उनका मिलना अब सामान्य हो चला था। तभी त्रिवामा के पास से वो पक्षी उड़ जाता है, यानी कि मिस्टर डी अब आसमान में चांद के पास वापस चला जाता है। त्रिवामा को अब उसके साथ बातें करने की आदत सी हो गई थी, या यूं कहें कि वो उसके लिए तलब बन चुका था। लेकिन पिछले 15 दिन से उसका कहीं अता पता नहीं था। त्रिवामा रोज बालकनी पर आती, बेसब्री से उसका इंतजार करती और निराश होकर वो वापस चली जाती। क्या आज भी नहीं आएगा? आखिर क्या बात है? वो अभी विचार मग्न ही थी कि अंधेरे के सागर से वो निकलता हुआ दिखाई दिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। त्रिवामा हल्के मूड में थी, किंतु एक खामोशी सी थी। वो पक्षी यानी मिस्टर डी के चेहरे पर छाई हुई थी। और क्या हाल है मिस्टर डी? बड़े दिनों के बाद दिखे। काम का बोझ ज्यादा है क्या? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? जानती हो त्रिवामा, आदमी कमजोर क्यों होता है? क्योंकि वो भावनाओं को अनुभव कर पाता है जो उसे खुशी और दुख का आभास कराती है। पिछले कुछ समय तुम्हारे साथ व्यतीत हुए, जिससे भावनात्मक स्तर पर मैं मनुष्य की तरह ही अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे अब ये नहीं हो पा रहा है। पर तुम तो मृत्यु हो, वहां कोई भाव नहीं होते, कोई अपना नहीं होता और कोई पराया नहीं होता। ऐसा पहले था, किंतु जो मुझे सबसे प्यारा हो उसके साथ मैं कैसे? ऐसा कौन है जिसने तुम्हें इतने संकट में डाल दिया कि तुम प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता से बगावत करना चाहते हो? वो कोई और नहीं, तुम हो त्रिवामा। क्या क्या मैं? हाँ। त्रिवामा के कदम लड़खड़ा से गए थे। अचानक खिलखिलाते चेहरे पर मुर्दानगी सी छा गई। उसने दोनों हाथ से रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा। उसने पीछे से आ रही रोशनी में अपने आप को देखा। सचमुच उसकी परछाई उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो धम से वहीं बैठ गई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, शायद संसार में मैं इकलौती हूं जिसने अपनी मृत्यु का इतना बेसब्री से इंतजार किया। त्रिवामा जिससे बेहद प्यार करती थी, उससे आखिरकार जा मिली थी, मृत्यु से।
आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है बेहद ही पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी ये कहानी हमारी आवाज़ में पसंद आई तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मनोबल मिलेगा और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इसी तरह से लाते रहेंगे। अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ। बहुत जल्द अगली नई कहानी के साथ हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।